दोस्तों फाइनली नोकिया 6.1 प्लस लॉन्च होने जा रहा है इंडियन मार्केट में 21 अगस्त को। ये बात दोस्तों एक कंफर्म न्यूज है, क्योंकि दोस्तों अभी नोकिया ने उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू एक पोस्ट टीज कर दिया है, जहां पे नोकिया ने अनाउंस किया है कि उनका अपकमिंग लॉन्च इवेंट इंडिया के अंदर होस्ट होने जा रहे हैं 21 अगस्त को। और यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली नोकिया 6.1 प्लस लॉन्च होने जा रहे हैं। ये स्मार्टफोन दोस्तों कुछ महीने पहले चाइना के अंदर सबसे फास्ट लॉन्च हुआ था, और इस स्मार्टफोन की अच्छे प्राइसिंग और कमाल के स्पेसिफिकेशन की वजह से ये स्मार्टफोन बहुत पॉपुलर हो गया है चाइनीज मार्केट में। और ये एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन है, जहां पे आपको बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप नोकिया के फैंस हैं तो डेफिनेटली आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको नोकिया 6.1 प्लस के बारे में सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। सो गाइस लेट्स बिगिन। दोस्तों नोकिया 6.1 प्लस के ग्लोबल लॉन्च इवेंट के बाद से काफी सारे लीक्स एंड रूमर्स आ रहे थे कि ये स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है एचएमडी ग्लोबल्स के थ्रू। पर दोस्तों अभी फाइनली नोकिया 6.1 प्लस की लॉन्च डेट अभी सामने निकल के आ गए है, जो कि है 21 अगस्त। यहाँ पे दोस्तों नोकिया ने उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू एक पोस्ट को टीज कर दिया है, जो कि आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नोकिया ने अनाउंस किया कि उनका नेक्स्ट लॉन्च इवेंट 21 अगस्त को इंडिया के अंदर होस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नोकिया 6.1 प्लस ही लॉन्च होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से नोकिया 6.1 प्लस की रूमर्स आ रहे थे इंडियन लॉन्च के लिए। और इस स्मार्टफोन की सपोर्ट पेज भी नोकिया इंडिया वेबसाइट के ऊपर कुछ दिन पहले स्पॉट किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नोकिया 6.1 प्लस इंडियन मार्केट में 21 अगस्त को लॉन्च होने जा रहे हैं। अगर दोस्तों नोकिया 6.1 प्लस की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से हमें इस फोन के अंदर मिलेगा 5.8 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, जहां पे हमें मिलेगा 19:9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और यहाँ पे हमें एक नॉच डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। और अगर हार्डवेयर की बात करें तो इस फोन के अंदर हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसका क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। ये प्रोसेसर दोस्तों हमें Redmi Note 5 Pro के अंदर भी देखने को मिलता है। और अगर रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो हमें 6.1 प्लस के अंदर मिलेगा 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे दोस्तों हमें मिलेगा एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट, जहां पे हम एक साथ आइदर 2 सिम और एक सिंगल सिम विद एन माइक्रो एसडी कार्ड को यूज कर पाएंगे। अगर दोस्तों कैमरा की बात करें तो रिपोर्ट के हिसाब से हमें 6.1 प्लस के रियर साइड में मिलेगा 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल लेयर कैमरा, जिसका अपर्चर होगा f2.0। और फोन की फ्रंट साइड में हमें मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर होगा f2.0। यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात है कि हमें बोथ फोन की फ्रंट और रियर कैमरा के थ्रू पोर्ट्रेट मोड का फीचर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों बहुत सारे एआई मोड्स भी इस फोन में देखने को मिलेंगे। अगर बैटरी की बात करें तो नोकिया 6.1 प्लस के अंदर हमें मिल सकते हैं 3060 mAh की लिथियम आयन बैटरी, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे माइक्रो यूएसबी पोर्ट के थ्रू। और इस फोन के अंदर हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों इस फोन के अंदर हमें मिलेगा 108.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक 100 यूआई के साथ में। और दोस्तों ये फोन इंडियन मार्केट में एक 101 फोन होके लॉन्च होगा। और अगर दोस्तों सेंसर की बात करें तो हमें 6.1 प्लस के अंदर सभी तरह के बेसिक सेंसर इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड जायरोस्कोप भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ स्पेसिफिकेशन। अब आते हैं दोस्तों नोकिया 6.1 प्लस की प्राइसिंग की तरफ। देखिए दोस्तों ये स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लगभग 14,000 रुपीज के आसपास लॉन्च हुआ था, इसके 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट। पर दोस्तों इस स्मार्टफोन की इंडियन प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर लीक्स के हिसाब से दोस्तों बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन की इंडियन प्राइस 20,000 रुपीज के आसपास हो सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस 14,000 से 15,000 के बीच में होगा तो ये डेफिनेटली एक अच्छा प्राइसिंग होगा। पर दोस्तों अगर हम नोकिया की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो नोकिया के जितने भी फोन अभी रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए हैं उनका प्राइस स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है। वो स्मार्टफोन इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो दोस्तों डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद इस स्मार्टफोन की प्राइस 20,000 रुपीज के आसपास होगा, जो कि स्मार्टफोन की लीक प्राइस है। पर दोस्तों अभी इंडियन मार्केट में Redmi Note 5 Pro, Mi A2 एंड Honor Play की तरह स्मार्टफोन्स को कंपटीशन देने के लिए नोकिया 6.1 प्लस की प्राइसिंग कम रखना होगा। तो देखते हैं नोकिया इसका प्राइस कितना रखता है इंडियन मार्केट में। आपका दोस्तों क्या ओपिनियन है नोकिया 6.1 प्लस के स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग के बारे में, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नोकिया 6.1 प्लस के बारे में। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग अगर सही रहा इंडिया में तो डेफिनेटली इस स्पेसिफिकेशन के साथ में ये स्मार्टफोन एक हिट स्मार्टफोन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमें नोकिया 6.1 प्लस के अंदर जो प्रोसेसर मिलता है वो भी अच्छा प्रोसेसर है, और यहाँ पे हमें लेटेस्ट नॉच डिजाइन देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों इस फोन की लुक एंड फील भी बहुत अच्छा है। ऐसे में दोस्तों अगर नोकिया 6.1 प्लस 15,000 रुपीज से अंदर आता है इंडियन मार्केट में तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक हिट स्मार्टफोन जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। आपका दोस्तों क्या ओपिनियन है नोकिया 6.1 प्लस के बारे में, या आपका क्या सवाल है इसके बारे में, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज शेयर कर देना। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय हिंद।